अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है आरेव ने, कुनाज, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। आरेव कहते हैं हमारी दादी उसी गांव की रहने वाली थी जिसकी ये आज मैं सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और उन्होंने उसी तरह मुझसे कहा है कि इसको अपने लफ्ज़ों में इस अंदाज में आगे पीछे कर लीजिएगा कि सुनने वालों को कहानी अच्छी लगे। ये एक रात का टाइम था। मियां बीवी और उनकी गोद में एक इंतहाई छोटा सा बच्चा, जिसको उठाए हुए वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस दौर में कोई सवारी तो होती नहीं थी, पैदल ही सफर किया जाता था। तो अपने उस मासूम बच्चे के साथ वो इस उम्मीद से घर से निकल पड़े थे कि टाइम को पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में ही उनको अंधेरा हो गया। जब आपके साथ छोटा मासूम बच्चा भी हो तो ऐसे वक्त में किसी भी ऐसी जगह पे रिहाइश इख्तियार करना उनके लिए बड़ा नामुनासिब था। वरना अगर मर्द होता तो शायद रात कहीं बसर करके सुबह उठ के फिर से चलना शुरू करता, लेकिन उसके साथ उसकी बीवी भी थी और एक छोटा 8 महीने का बेटा भी। चलते 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 वो नहीं जानते थे वो किस गांव के करीब से गुजर रहे हैं कि वहीं पे उनको एक बहुत ही पुराना बना हुआ मंदिर नजर आया। उन दिनों में मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर ये एक बेहतरीन महफूज पनाहगाह समझी जाती थी राज गुजारने के लिए। वो दोनों मियां बीवी भी अपने उस छोटे से मासूम बच्चे के साथ चलते हुए उस पुराने मंदिर के अंदर इस अंदाज में बैठ गए कि आज रात यहीं गुजार के, क्योंकि पता नहीं है, पहले भी हम 2 दफ़ा रास्ता भटक चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अब अंधेरा घुप हो चुका है और हम फिर कहीं और गलत रास्ते पे ना चले जाएं। ये जो मंदिर था गांव से थोड़े फासले पर बना हुआ था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि पास ही एक गांव है। शायद वो अगर उस गांव के बारे में जानते तो उसी सीधे गांव में पहुंच जाते, लेकिन मंदिर देखने के बाद इर्द गिर्द उनको आबादी नजर नहीं आई, इसलिए रात वहीं गुजारने का फैसला किया। शौहर बोला, तुम सो जाओ, बच्चे को सुला दो, मैं जाग रहा हूं। वो इस अंदाज में बैठ गया कि उसने अपनी कमर मंदिर की दीवार के साथ लगा ली और बीवी को फर्श पर लिटा दिया। बच्चा थोड़ी देर तक सो चुका था और बीवी भी उसको अपने सीने से लगाए सो गई। शौहर भी चल चल कर काफी थक चुका था, उसको पता ही ना चला कि उसकी भी आंख लग गई। बीवी की उस वक्त आंख खुली जब बच्चे की उसको खेलने की आवाज आई, जैसे बच्चा 8-9 महीने का बच्चा जाग जाता है और मासूम सी आवाजें निकालता है और खेलता है। मां की जैसे ही आंख खुली तो मां क्या देखती है कि एक औरत जिसका चेहरा बिल्कुल एक देहाती औरत की तरह है, वो बच्चे के बिल्कुल पास बैठी है और बच्चे को इस तरह मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही है कि बच्चा उस औरत को देखकर ऐसी आवाजें निकाल रहा है जैसे खुश हो रहा हो। मां ने जैसे ही यह मंजर देखा एकदम तड़प के बच्चे को उठाया और सीने से लगा दिया और जोर से बोली, कौन हो तुम, कौन हो? और इतनी देर में शौहर भी जाग गया। उस औरत ने जैसे ही देखा मियां बीवी जाग चुके हैं, वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, मैं इस बच्चे की हिफाजत कर रही थी। शौहर बोला, क्या मतलब है तुम इस बच्चे की हिफाजत कर रही थी? वो बोली,
इस मंदिर के बाहर वो डायन मौजूद है। वो डायन कहीं आ ना जाए, बच्चे को उठाकर ना ले जाए, इसलिए मैं बच्चे की हिफाजत कर रही थी। शौहर बोला, कौन सी डायन? कहां है डायन? तुम कौन हो और रात के इस पहर इस मंदिर में क्या कर रही हो और बच्चे के साथ क्या कर रही थी? मां बच्चे को अपने सीने से इस तरह चिपकाए हुए थी जैसे यह औरत उससे बच्चा छीन लेगी। तो उसी लम्हे औरत के मुंह से एक चीख निकली, एक खौफ के मारे ऐसी चीख कि वो एक सिम देख के डरना शुरू हो गई। उसी लम्हे शौहर ने भी उस सिम देखा तो मंदिर के बिल्कुल बाहर एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में एक बड़ी सी खंजर था और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। इंतहाई खौफनाक चेहरा, ऐसे जैसे उसके खून उसके चेहरे पे किसी ने खंजर से उसको लहूलुहान कर दिया हो। और उसके जिस्म के आंखें बाहर की तरफ लटक रही थीं, जैसे दोनों आंखें बाहर निकल के लटक रही हों, लेकिन उनकी वेन्स, उनकी रगें अभी भी जुड़ी हुई थीं, इसलिए वो गिरी नहीं थीं। दोनों आंखें बाहर लटक रही थीं और गालें, दोनों गाल उनकी खाल कट के लटकी हुई थी, जैसे किसी ने बेदर्दी से उसके चेहरे पे खंजर के वार किए हों और जो उसका जिस्म का गोश्त था वो लटक रहा था। अंदर के आज़ा तक नजर आ रहे थे कि उसी लम्हे उसने वहीं पे खड़े हुए अपनी एक जुबान निकाली, जो इंसान की तरह जुबान तो थी लेकिन इंसान की जुबान से साइज में कुछ बड़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बड़ी थी। वो बाहर निकाली, लेकिन वो जो आवाज़ थी वो ऐसी खौफनाक आवाज़ थी जैसे किसी के पानी मुंह में भर जाता है और अपने आँखों से जो लटकी हुई थी, जो देख भी नहीं सकती थी, उसने इस तरह की एक आवाज़ निकाली जैसे उस बच्चे के लिए वो बेचैन थी। और उसी लम्हे वो जो औरत वहां मौजूद थी उसके मुंह से आवाज निकली, भागो भागो। शौहर ने बच्चे को अपनी बीवी से ले लिया और उसका हाथ पकड़ा और कहा, भागो। वो दोनों भाग पड़े, उनके साथ साथ वो औरत भी भागती जा रही थी। वो इस मंजर को नहीं जानते थे कि औरत उनके साथ क्यों क्यों भाग रही है, लेकिन यह हुआ कि औरत चीखती जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी, भागो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और ना चाहते हुए भी शौहर उसी औरत के पीछे भागना शुरू हो गया, यानी जिस सिमत वो भाग रही थी वो भी उनके पीछे भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन पीछे भागने की आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई पीछे भागता हुआ आ रहा हो। भागते 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 वो बिल्कुल एक गांव के सामने पहुंच गए। रात का घुप अंधेरा, हर तरफ खामोशी के साथ साथ काली तारीक रात ने अपनी परछाई हर तरफ बिछा रखी थी। गांव के लोग भी अपने अपने बिस्तरों में सो रहे थे कि जैसे ही उनको एक घर का दरवाज़ा नजर आया, दोनों मियाँ बीवी भागते हुए उस दरवाजे के करीब गए और जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वो इतने हवास बाख्ता थे कि इतने जोर से दरवाजे को पीट रहे थे कि सिर्फ उस घर के लोग नहीं, इर्द गिर्द के जितने भी घर थे उनके लोग भी जाग गए कि क्या हुआ है, खुदा खैर करे, भगवान खैर करे, कोई ज़रूर इमरजेंसी है। जिस अंदाज में कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, दरवाज़ा खोलो, हमें मदद की ज़रूरत है, दरवाज़ा खोलो। घरों के अंदर मौजूद दिए और लालटेन जल चुके थे और कई घरों से लोग बाहर निकल आए। जिस घर का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था वो दरवाज़ा भी खुल चुका था। बाहर एक मियाँ बीवी और उनके हाथ में एक बच्चे को देख के वो परेशान हो गए और उनसे बोले, क्या हुआ है, आप कौन लोग हैं और इस तरह क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? जो गांव के कुछ नौजवान हाथों में डंडे लिए, कुछ बुजुर्ग भी उनको परेशानी की हालत में देख के उनके करीब आ गए, समझने की कोशिश कर रहे थे माजरा क्या है। तो जल्दी से शौहर ने बता दिया कि हम मुसाफिर हैं, मंदिर में रुके थे लेकिन वहीं पे एक डाइन को देख के भाग गए हैं और इस औरत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने पूछा, कौन सी औरत? उन्होंने मुड़ के इधर उधर देखा, कोई भी औरत नहीं थी। वो काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आए थे, मंदिर गांव से काफ़ी दूर था। तो वो बोले, वो तो काफ़ी दूर मंदिर है, आप वहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ। अब पूरी एक
बुजुर्गों ने भी नौजवानों को आगे करके तसल्ली तो करनी थी कि ये इंसान हैं या क्या है। जब तसल्ली हो गई ये इंसान ही हैं तो उनको घर के अंदर पनाह दी गई, दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। लेकिन जो वो कहानी सुना रहे थे वो इंतहाई खौफनाक कहानी थी। वो लोग उस मंदिर के अंदर जाते थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों का कहना यह था कि वो मंदिर के अंदर से कुछ अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती हैं, कुछ अजीबो गरीब सा है वहाँ पे। उससे पहले भी गांव के कुछ लोग उस मंदिर के बारे में शिकायत कर चुके थे, लेकिन जिस अंदाज में इन मुसाफिरों ने बताया था इसने तो सबके अंदर एक खौफ की लहर दौड़ा दी थी। और अगले दिन पूरे गांव के अंदर पूरी ये खबर फैल चुकी थी। मुसाफिरों को नाश्ता वगैरह करके मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया, लेकिन उस मंदिर के बारे में एक शकूक व शुबात बढ़ गई कि गांव के फिर एक शख्स ने चीखते हुए गांव को आके बताया कि आज शाम के टाइम मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा मंदिर पे माथा टेकते हुए जाऊं। मैं जैसे ही माथा टेकने के लिए मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई जैसे पूजा पाठ कर रहा हो, कोई घंटियां बजा रहा हो और घंटियां बजा के भगवान की पूजा करता है, ऐसे कोई पूजा कर रहा हो। और मैं हैरान हुआ, मेरे अलावा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। मैं इस मंजर को देखता रहा कि नज़र कोई नहीं आ रहा, लेकिन कान क्लियर उस आवाज़ को सुन पा रहे हैं। और उसके बाद मुझे ऐसी आवाजें आई जैसे एक नहीं कई लोग हों और ऊंची आवाज में वो बोल रहे थे कि मैं एकदम से डर गया और भाग के गांव आ गया हूं कि आप लोगों को बताऊं वहां कुछ मामलात हैं। इसी तरह गांव के एक और बुजुर्ग ने बताया था कि वहां उसको किसी के रोने की आवाज आई थी। जब इस तरह की बातें उस मंदिर के बारे में मशहूर हुई तो लोगों ने फैसला किया कि वैसे भी ये बहुत पुराना मंदिर है, गांव से काफ़ी दूर है, एक मंदिर गांव के अंदर भी मौजूद है, तो बेहतर यही है हमें उस मंदिर की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो एक ऐसा पुराना बना हुआ मंदिर था जिसके नीचे एक तय खाना भी था और ऊपर काफ़ी बड़ा हुआ पुराना सा मंदिर। उस मंदिर को छोड़ दिया गया। अब गांव के लोग गांव के अंदर जो मौजूद था उस मंदिर के अंदर अपनी पूजा पाठ करते। ये कहानी अख्तर ने भी सुनी हुई थी। अख्तर ने जब इस गांव के अंदर आंख खोली तो उसके छोटे बहन भाई थे, वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसका बाप एक अच्छा मेमार था, एक ऐसा जो घरों को बनाता था। गांव में किसी को भी अपना घर बनवाना होता तो उसके बाप को बुलाते और बाप उस घर को तामीर करता। इस गांव के अंदर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे आबाद थे। उनके बीच में इंतहाई मोहब्बत का सिलसिला, क्योंकि अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई नामो निशान भी नहीं था, ये उससे बहुत पहले की बात थी। तो इसलिए वो दोनों हिंदू मुसलमान आपस में बेइंतहा मोहब्बत से रहते। अख्तर का बाप एक अच्छा कारीगर होने की वजह से घर के अंदर कमा कर लाता तो घर के अंदर खुशहाली थी। बड़ा होने के नाते अख्तर को पढ़ने का शौक था। अख्तर और उसका एक दोस्त इम्तियाज, ये वाहिद दो नौजवान ऐसे थे जो बेइंतहा पढ़ने का शौक रखते थे। यूं घर में पैसा इतनी आराम से कमा लेता था बाप के बेटे को पढ़ा सकता था। अख्तर को पढ़ाया गया। ये दोनों शहर रहते, वहां पढ़ते, यहां तक कि इन्होंने मैट्रिक तक 10वीं तक तालीम मुकम्मल कर ली। लेकिन वहीं पे अभी अख्तर जहां और आगे पढ़ना चाहता था, पता लगा वो बाप जिसकी वजह से घर के अंदर पैसे की रेल पेल थी, एक मकान को तामीर करते हुए ऊपर से गिरा और ऐसा गिरा कि अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में उसका इलाज होता रहा, यहां तक कि जितने भी पैसे थे, जितनी भी खुशहाली थी, वो गुर्बत में बदल गई। और ऐसी गुर्बत में बदली कि सब कुछ खर्च हो गया। उन लोगों ने अपना घर, एक बहुत बड़ा घर बनाया था, लोगों के वो घर बनाता था, इसलिए उस गांव के अंदर कह सकते हैं कि अख्तर का घर बाकी घरों की निस्बत एक खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन घर था। अब उनके पास एक सिर्फ घर ही बच गया था, बाकी कर्जों में वो डूब गए थे बाप का इलाज कराते कराते। यहां तक कि अख्तर ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी तालीम मजीद जारी नहीं रख सकता।
अब उसने फैसला किया, बाप बैसाखियों के सहारे आ चुका है, बाप अब जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुका था, अब वो कभी भी चल नहीं सकता था और इस घर को चलाने के लिए अख्तर को तालीम छोड़कर अब घर का खर्च चलाना था। उसने फैसला किया कि जो तालीम मैं मुकम्मल नहीं कर सका, मैं अपने बहन भाई को जो अब स्कूल जाते थे उनको पढ़ाऊंगा, उनको आगे अपनी मजदूरी की रकम से आला तालीम हासिल करवाऊंगा। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ एक होशियार, एक अच्छी शक्ल सूरत का, कद काट भी बहुत अच्छा। उसने फैसला किया कि अभी बाप की तरह मैं एक बेहतरीन कारीगर तो नहीं हूं, लेकिन खानदानी काम था, बाप वो काम करता था इसलिए वो भी जानता था। उन्हीं दिनों चौधरी ने अपनी एक बड़ी सी हवेली तामीर करने का फैसला किया, 3 मंजिला हवेली। गांव के कई लोग जो मजदूरी करते थे, शहर की तरफ जाते थे, उन सबको भी उसी हवेली में मजदूरी पे लगा दिया गया, जिनमें अख्तर भी शामिल था। अख्तर अपने बाप का काम बहुत अच्छी तरीके जानता था, इसलिए बाकियों की निस्बत उसको उजरत ज्यादा मिलती थी। एक बेहतरीन, एक शानदार हवेली थी जिसमें मुसलसल काम चल रहा था। यह तकरीबन हवेली 6 से 8 महीने में इस हवेली ने मुकम्मल होना था और 5-6 महीने में इतना पैसा अख्तर ने भी कमा लिया उस हवेली से कि घर के हालात फिर से बेहतर हो गए। जो कर्ज़ों में डूब गए थे, जमा पूंजी तो बाप पे लगा दी थी, यहाँ तक के कर्ज़े लेने पड़े थे, तो कर्ज़ों को चुकाने के लिए भी पैसा इतना मिल गया कि कर्ज़ों को भी चुका लिया गया और फिर से घर में खुशहाली आनी शुरू हो गई अख्तर की मेहनत की वजह से। सब कुछ बिल्कुल ठीक था कि एक दिन अख्तर और कुछ मजदूर तीसरी मंजिल पर चढ़कर काम कर रहे थे। जिस तरह बाप का पांव फिसला था और वो नीचे गिरा था और टांगों से माजूर हो गया था, इसी तरह ऊपर काम करते हुए अख्तर, बाप तो एक्सपर्ट था, अख्तर को तो अभी 5-6 महीने ही हुए थे ये काम करते हुए, पता नहीं कैसे उसका तीसरी मंजिल से पांव इस तरह लड़खड़ाया कि वो अपना कंट्रोल ना रख सका। बैलेंस बरकरार ना रखने की वजह से वो तीसरी मंजिल से इस तरह गिरा कि जैसे ही उसका वजूद, उसका दिमाग जमीन पर गिरा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अख्तर जो बेहोश हो चुका था, उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली तो वो देखता है घुप अंधेरा है। उसने अपनी आंखों की पलकों को 4-5 दफा झपक के देखा, क्या मेरी बीनाई चली गई है, मुझे नजर क्यों नहीं कुछ आ रहा। 4-5 दफा आंखें झपकने के बावजूद भी उसे नजर आया, महसूस हुआ कि मेरे नाक के अंदर एक खुशबू सी महसूस हो रही है। ऐसी खुशबू जैसे काफूर की खुशबू हो। और उसी लम्हे जब उसने अपने जिस्म को हिलाने की कोशिश की तो उसको महसूस हुआ कि उसका हाथ एक ऐसे कपड़े के अंदर लिपटे हुए हैं जिसके अंदर से वो उसको हिला नहीं पा रहा। उसने पाँव को हिलाने की कोशिश की तो उसी लम्हे उसको महसूस हुआ उसके दोनों पाँव के अंगूठों को एक कपड़े के टुकड़े से बांध दिया गया है। जैसे ही उसने पाँव को हिलाने की कोशिश की और पता लगा उसके दोनों अंगूठे बंधे हुए हैं तो एकदम से पहला ख्याल उसके दिमाग में आया, नहीं, ये नहीं हो सकता। अंगूठे तो उसके बांधे जाते थे जो मर जाता था और मैं अपने बाजू को क्यों नहीं हिला सकता। ओ मेरे खुदाया, क्या मैं कब्र में हूं? मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहा, मैं आंखें झपकने के बावजूद मेरी आंखें ठीक हैं, मेरी आंखों की बीनाई खत्म नहीं हुई, बल्कि कब्र का घुप अंधेरा है। उस घुप अंधेरे के अंदर मैं लेटा हूं। और उसी लम्हे उसको एहसास हो गया
वो काफूर की खुशबू भी वही है, जो मर जाता है उस मुर्दे को काफूर लगाया जाता है, इसलिए उस कब्र के अंदर उसको काफूर की खुशबू भी महसूस हो रही थी। वो सूंघ पा रहा था, हाथ पांव को वो महसूस कर चुका था कि कफन में लिपटे हैं और मैं जिंदा हूं। इतना तो वो पढ़ चुका था, इतना तो जानता था कि कभी कभी इंसान कोमे में चले जाता है, और जब इंसान कोमे में चला जाता है तो उसके बाद अस्पताल में मौजूद लोग उस इंसान को कोमे से वापस लाने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि ये मरा नहीं है, कोमे में है। लेकिन उसको वो आखिरी मंजर याद आ गया जब उस घर की तीसरी मंजिल पे काम कर रहा था। वो आखिरी लम्हे जब वो फिसला था तो बहुत नीचे आके गिरा था, जहां पे बजरी और पत्थर पड़े हुए थे बड़े से। उसका सर किस चीज से टकराया था ये तो उसको नहीं पता था, लेकिन वो शायद कोमे में चला गया था दिमाग पे चोट लगने की वजह से। और गांव के लोगों को क्या पता था कि कोमा क्या होता है। वो अपनी तरफ से जो एक कोशिश कर सकते थे उन्होंने की, और उनको यही समझ लगा कि वो मर चुका है। यूं उस कोमे में मौजूद नौजवान अख्तर को उन्होंने मुसलमान होने के नाते उसकी तमाम आखिरी रसूमात अदा की। उसको गुस्ल दिया गया, उसको कफन पहनाया गया। कफन पहनाने के बाद उसका नमाज जनाजा अदा किया गया, और नमाज जनाजा अदा करने के बाद कब्र के अंदर उसको लिटा दिया गया। अब उनको क्या पता ये कोमा है, वो तो सिर्फ यही जानते थे कि अगर ये जिंदा होता तो बोलता, नमाज जनाजा पे बोलता और नहलाने पे बोलता, कहीं तो आंखें खोलता। वो यही समझते रहे कि वो मर गया है, और उसको उन्होंने कब्र में दफना दिया था। अंदाजा लगाइए, एक जिंदा इंसान जो कब्र के अंदर लेटा है और आंखें खोल के उसको होश आता है कि मैं जिंदा हूं, और वो लोग मुझे मुर्दा समझकर कब्र में दफना गए हैं, और कब्र के अंदर खूब अंधेरा है। वो कितना खौफनाक और भयानक दर्दनाक मंजर होगा उस शख्स के लिए। तभी उसने अपने खुदा को याद किया कि या अल्लाह, अगर कोई इस लम्हे मेरी मदद कर सकता है तो वो तेरी जात है। मैं नहीं जानता कि मेरे घर वाले मुझे मुर्दा समझ के इस कब्र में दफना गए हैं। अब इस कब्र से मैं बाहर कैसे निकलूं, जिसके हाथ भी उस कफन के अंदर इस अंदाज में हैं कि कफन पहना के बांध दिया जाता है, वो हाथ तक नहीं हिला सकता था। और तब उसने कहा, या अल्लाह मुझे जिंदगी बख्श दे, मैं सारी जिंदगी तेरी इबादत करूंगा, सारी जिंदगी तुझे राजी करने की कोशिश करूंगा, मुझे माफ कर दे। वो गिड़गिड़ा के दुआएं मांगता रहा कि तभी उसके कानों ने एक आवाज को सुना। ये कुछ कह रहा है, धक धक धप। एक धप की आवाज थी, ऐसी जैसे कोई कब्र के ऊपर कुछ मार रहा हो। उस रात की खामोशी, उस कब्र की खामोशी, उस कब्र का घुप अंधेरा, और उसके अंदर लेटा हुआ अख्तर जो जिंदा था, जिसको मुर्दा समझ के प्यारे दफना गए थे, उस कब्र को कोई खोद रहा था। और ऊपर धप धप की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब था कोई मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है? मुझे बचाने कौन आ सकता है? मुझे देखना होगा कौन है। यहां तक कि कब्र खोदने वाला कब्र को इतना खोद चुका कि ऊपर से मिट्टी को वो हटा चुका था। अब उस जगह पे पहुंच गया था जहां उसने, जो उस दौर में घड़े रख के बंद किया जाता था, यानी कि मुर्दे को लुटा के ऊपर घड़े रखे जाते थे। अब उसने ऊपर से घड़े को हटाया और उसने नीचे नहीं देखा कि लेटा हुआ शख्स आंखें खोले हुए है या क्या है। शायद वो अपने काम में महारत रखता था और वो अपने काम में लगा हुआ था। तभी अख्तर ने देख लिया कि इस कब्र को खोदने वाला कोई और नहीं, उसी के गांव का शख्स जिसका नाम रघु है। वही रघु जिसके बारे में लोगों ने मशहूर कर रखा था, और ये सच भी था कि वो चोरियां करता था।
वो नशा करता था, वो कोई काम नहीं करता था, लोगों के घरों से सामान उठाता और बेच आता। वो छोटी छोटी चोरियां करता, बड़ी चोरियों की तरफ लग गया था। वो बकरियां भी खोलने की कोशिश करता, कई दफ़ा पकड़ा गया था। गांव के लोगों ने उसको बहुत मारा था, इसलिए उसने कहा था कि मैंने तौबा कर ली है, अब मैं बकरियां नहीं चोरी करूंगा, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा। लेकिन चोर कहाँ चोरी से बाज आता है, वो तो नशा करता था। तब जिस अंदाज में वो घड़ों को हटा रहा था, वो ये देखना चाह रहा था, रघु तो चोर है, रघु तो एक नशेई शख्स है, ये क्यों कब्र खोल रहा है? इसका मतलब है ये मुझे बचाने नहीं आया, ये अपने किसी काम के सिलसिले के लिए आया है। तो इसको क्या चाहिए कब्र में? और जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, कफन, ओ मेरे खुदाया, रघु कफन चोरी करने आया है और इसने इसलिए फौरी तौर पे कब्र को खोदा है कि ये ताज़ी कफन है, कफन ताज़ी कब्र है, कफन मैला ना हो, मैं कफन उतार लूं। तो वो समझ गया कि अगर मैं पहले बोला तो ये कहीं भाग ना जाए, पहले इसको कफन उतारने दूं। आराम के साथ उसने अपना सारा सामान शामान हटा लिया, तो नीचे आंखें बंद करके अख्तर लेटा हुआ था। उसने मुतमईन अंदाज से कफन को खोलना शुरू कर दिया, इस तरह कि अब कफन का वो जो ऊपर बांधा गया था दरमियान में, जिसकी वजह से अख्तर के हाथ बंधे हुए थे, वो हिस्सा खुल चुका था। अब वो अपने हाथ हिला सकता था। जैसे ही उसके हाथ खुले, वह एकदम से उठकर बैठ गया। और जैसे ही उठकर बैठ गया तो अख्तर, जो अपने काम में महारत रखता था, कई कफन पहले ही चोरी कर चुका था, वो सोच भी नहीं सकता था कि मुर्दा उठकर बैठ जाएगा। उसने जैसे ही देखा मुर्दा उठा है, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो भागना शुरू हो गया। जल्दी से अख्तर ने अपने पांव के अंगूठों को जो बंधे हुए थे खोला और कब्र के अंदर से उठकर खड़ा हो गया। तभी उसकी आंखों ने एक मंजर देखा, वो जो खौफ के मारे तेजी से भागता हुआ रघु जा रहा था, इस तरह जोर से किसी कब्र की जो एक हिस्सा था उसके साथ टकराया कि मुंह के बल जमीन पे जा गिरा। और फिर अख्तर ने देखा वो उठ नहीं सका। वो इतना खौफजदा हो गया था, या उसको चोट इतनी ज्यादा लगी थी, जो पागलों की तरह भागा था, अब वो मुंह के बल जमीन पे पड़ा हुआ था। अब उसके पास लिबास नहीं था, वही एक कफन था जो उसने पहना हुआ था। उसने कफन को इस तरह लपेट लिया कि अपने नंगे वजूद को कवर किया। वो कब्र से बाहर निकल आया। जैसे ही वो कब्र से बाहर निकला, वो खड़ा रघु की तरफ देख ही रहा था, जो नीचे थोड़ी देर फासले पे बेहोश पड़ा था, कि उसी वक्त उसने देखा एक कब्र अपनी जगह से इस तरह हिलना शुरू हो गई, जैसे कोई कब्र को नीचे से जोर लगा के खोल रहा हो, और उसकी आंखों के सामने ही एक कब्र खुद ब खुद खुल सी गई। और उस कब्र के अंदर से एक बिल्कुल कफन पहने हुए मुर्दे की तरह एक मुर्दा बाहर निकला। लेकिन उसका वजूद इतना खौफनाक था, भयानक था। उसके जिस्म के ऊपर गोश्त तो मौजूद था, लेकिन ऐसे लगता था उस गोश्त के ऊपर नीले पीले काले अजीब से निशान पड़ गए हैं। उसके चेहरे इतना भदा और खौफनाक हो गया था, नीले पीले हर तरह के ऐसे धब्बे उसके पड़े हुए थे, रगें उसकी बाहर निकली हुई थी। बहुत खौफनाक उसका चेहरा था, उसका पूरा वजूद खौफनाक था। जैसे ही वो कब्र से बाहर निकला, उसने सामने खड़े हुए अख्तर को देखा, और अख्तर को देखते ही वो बोला, ओ मेरी तरह एक और आदमखोर। अख्तर तो जिंदा था, वो एकदम उसको देखकर बोला, आदमखोर? नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। क्या? उसने खुली हुई कब्र की तरफ देखा। उस भयानक से आदमी ने, जो कफन में मलबूस था, जिसने अपने आप को आदमखोर कहा था, और कब्र की तरफ देख के कहा, तुम इसी कब्र से निकले हो ना? अख्तर ने कहा, हां। और साथ ही उसकी निगाह सामने पड़े हुए उस रघु पे गई जो नीचे पड़ा हुआ था। और वो भयानक शख्स बोला, आज फिर मेरी दावत का एहतमाम हो गया। आज एक नहीं, दो इंसान है मेरे पास। कितना साल लग गए मुझे, लेकिन आज मेरी सुन ली गई।
अख्तर ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और तुम कैसे कब्र से बाहर निकले हो? मैं तो जिंदा हूं, तुम अपने आप को आदम खोर क्यों कह रहे हो? और तुम क्यों इंसानों के गोश्त को खाने की बात कर रहे हो? तो वो कहका लगाकर बोला, कई साल पहले मैं एक बहुत बड़ा जादूगर था और तब मैंने फैसला किया एक ऐसे जादू को करने का। वो काला जादू ऐसा था कि अगर मैं उसमें कामयाब हो जाता तो मैं इतना शक्ति हासिल कर लेता कि मैं अमर हो जाता, मैं कभी भी बूढ़ा ना होता, मैं हमेशा जवान रहता और जो भी दिल में ख्वाहिश होती मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती। ये एक ऐसा काला जादू था जिससे कोई सोच भी नहीं सकता और मैं उसकी कामयाबी के बिल्कुल करीब था। और बस वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था कि अगर वो उस दिन मेरा अमल मुकम्मल हो जाता तो उसके बाद फिर मैं हमेशा जवान रहता और दुनिया जहान की तमाम आसाइशें मेरे पास होती कि वहीं मेरा सामना एक बुज़ुर्ग से हो गया। मैं अपने मंतर में ही लगा हुआ था कि मेरे सामने एक सफ़ेद सा बुज़ुर्ग आया और उसने आके मुझे ललकारा कि तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है। मैं अपने मंतर में, अपने जंतर में, मैं अपने उस काले जादू के करने में लगा हुआ था। मैं उसी को समझा क्योंकि मेरे सामने कई इस तरह ज़िंदगी में जिन्नात, जिन, भूत, चुड़ैलें और कई इस तरह की आत्माएं सामने आ चुकी थी जो डराती थी, बहुत कुछ करती थी। उस बुज़ुर्ग को भी मैंने यही समझा कि कोई मुझे डराने के लिए, इस अमल से रोकने के लिए कोई मखलूक आई है। मैंने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और बड़े फ़ख्र से अपने अमल को जारी रखा। वो मुझसे बोलता रहा और मुझे कहता रहा, मैं तुझे माफ़ करने को तैयार हूँ, इस अमल को बंद कर दे। लेकिन मेरे ऊपर जुनून सवार था और मैंने कहाँ उसकी तरफ देखना था, क्योंकि तो मुझे तो पता था कि अमल के दौरान ऐसी कई चीज़ों से आमना सामना होता है। लेकिन मैं नहीं जानता था वो जिन्नात में से नहीं, इंसानों में से ही एक इंसान था, लेकिन एक नेक इंसान। जब मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया, वो जो कुछ कहता रहा, मैंने सुनना भी गवारा ना किया, तो वो तेज़ी से चलता हुआ मेरे दायरे कड़े के अंदर दाखिल हो गया, जबकि दायरा कड़ा के अंदर दाखिल कोई नहीं हो सकता। उसने आते ही मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि तुझे कितना समझाया, तू बाहर नहीं निकला। वो मुझे घसीटता हुआ दायरा कड़े से बाहर ले गया। मेरा दायरा कड़ा टूट चुका था। उसने कहा कि तू इस अमल को पूरे करने के लिए आज की रात अगर तेरा ये अमल पूरा हो जाता, तू ये भूल गया है उसके बाद तुझे इंसानों का गोश्त खाना होता। तू भूल गया है, तुझे शक्ति नहीं मिलनी, उसके बाद तू इंसानों का खून पीता और गोश्त खाता। लेकिन मुझे पता चल गया और मैं यहां पहुंच गया तेरा बंदोबस्त करने। उस बुजुर्ग ने मेरे ऊपर इस तरह का कुछ पढ़ा कि मैं उसके सामने कुछ भी ना कर सका। जो मेरी ताकत थी सारी ख़त्म हो गई और उसने कहा, अब तेरा अंजाम यही है, मैं तुझे इसी कब्रिस्तान में ही दफना रहा हूं। मैं उसके आगे गिड़गिड़ाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। मैं उसको कहना चाहता था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और जब मुझे पता लग गया वो मुझे ज़िंदा दफन करने लगा है, तो मैं उसको ये कहना चाहता था कि अगर मुझे मारना है तो मेरा अंतिम संस्कार कर दो, मेरी चिता को जला दो, मुझे दफनाओ मत। लेकिन उसने मुझे दफना दिया और उसने कहा, तेरा बंदोबस्त अभी तो मैंने कर दिया है, लेकिन तेरा बंदोबस्त आगे भी होगा, लिखा होकर रहता है, तू बेफिक्र हो जा, तेरा बंदोबस्त हो जाएगा। तेरा चाहने वाला एक आएगा, तुझे फिर से उठाने की कोशिश करेगा। वक्त और हालात के हिसाब से उसका भी अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने मुझे जिंदा तो जला दिया, लेकिन हुआ यह कि जिस रात को मुझे दफनाया गया उसी रात को ही मैं फिर से जाग गया। इस कब्र के अंदर ना सिर्फ जाग गया बल्कि मैंने कब्र को खोला तो मैंने देखा मेरा जादू काम कर रहा है। मैंने कब्र को खोल भी लिया। मुझे प्यास लगी थी, मुझे भूख लगी थी और मेरे मन से आवाज़ आ रही थी, जा किसी ताज़ा इंसान का खून पी और कोई गोश्त खा इंसान का। मैं अपनी कब्र से बाहर निकला, इसी नीयत से गांव की तरफ गया कि किसी इंसान का खून पी सकूं और गोश्त खा सकूं।
मैं 2-3 रातें जाता रहा, गांव का कोई बंदा हाथ तो ना आया, लेकिन कुछ मुसाफिर जो गुजर रहे थे उन्हीं में से एक शख्स मेरे हाथ लग गया। मैंने जब उसका खून पिया और खून पीने के बाद उसका गोश्त खाया तो मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई, मुझे लगा वो जो जादू मेरे अंदर था, जो ख़त्म हो गया था, वो जादू फिर से उस गोश्त को खाने और खून को पीने की वजह से मेरा जादू फिर मुझे वापस मिल रहा है। मैं इतना ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहा था कि मेरा छोटा छोटा जादू भी काम करना शुरू हो गया। मैं खुशी से वापस गया कि इसी कब्र में लेट जाता हूँ, अगले दिन फिर से उठूँगा और फिर से किसी और इंसान का शिकार करूँगा। लेकिन मैं जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचा तो बुजुर्ग पहले ही मौजूद था। उसने कहा, मुझे पता था तू बाहर निकलेगा और तू फिर एक इंसान का गोश्त भी खा गया, उसका खून पी गया। अब मैं तेरा ऐसा हिसार बांध रहा हूं तो इस कब्रिस्तान से बाहर ही नहीं निकल सकेगा, लेकिन तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने हिसार बांध दिया। अब मैं हर रोज तो इस कब्र से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हर 3 महीने बाद एक दफ़ा सिर्फ कब्र से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इंसान का खून और गोश्त मिल जाए और मैं ज़्यादा इंसानों का खून और गोश्त खा लूँ तो ये 3 महीने से 2 महीने हो जाएगा। फिर हर 1 महीने बाद मैं उठूँगा, फिर हर 15 दिन बाद उठूँगा और फिर मैं हर रोज़ उठूँगा। और अगर मैं इस तरह खाता रहा, गोश्त पीता, खून पीता रहा, गोश्त खाता रहा, तो फिर से मेरा जादू मुझे वापस मिल जाएगा। आज इतने महीने बाद मैं बाहर निकला हूं तो देखो, 2 मेरे लिए ताज़ा खून और गोश्त का बंदोबस्त हो चुका। उसी वक्त वो आगे बढ़ा और ज़मीन पे पड़े हुए रगों की तरफ इस तरह झुक गया कि फौरी तौर पे ऐसा लगा वो उसका खून पी रहा है। उसने अपने दांत उसकी गर्दन के अंदर गाड़ दिए और इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जैसे वो उसका खून पी रहा हो। उसी वक्त कफन में लिपटे अख्तर ने भागना शुरू कर दिया और जैसे उधर उसको एहसास हुआ वो भाग रहा है, वो भी अख्तर के पीछे उठकर भागा। लेकिन अख्तर काफ़ी दूर जा चुका था। भागते भागते अख्तर कब्रिस्तान से बाहर निकल के काफ़ी आगे चला गया। उसने मुड़ के पीछे देखा तो अब वो कब्रिस्तान के किनारे खड़ा था। जैसे उसने कहा था, उसका हिसार इतना है कि वो कब्रिस्तान के बाहर नहीं आ सकता, कब्रिस्तान के अंदर ही वो घूम फिर सकता है। और वो खा पी के वापस यकीनन कब्र में सो जाता और कब्र उसकी बंद हो जाती। जिस बुजुर्ग ने भी उसको बांधा था, अब वो कई सालों से यहां कैद था। हर 3 महीने 6 महीने में कब्र से निकलता शिकार की तलाश में, लेकिन अगर शिकार कब्रिस्तान में हो तो वो कर सकता था, बाहर वो जा नहीं सकता था और वो वापस कब्र में सो जाता। उसको यकीन था उसका एक चेला आएगा, उसको फिर से आज़ाद करने की कोशिश करेगा और जो वो चेला होगा वो उसको भी शक्तियां दे देगा और इसको भी वापस शक्तियां मिल जाएंगी। अख्तर कफन पहने चलता हुआ अपने गांव पहुंच गया। अभी आधी रात का वक्त था, सारा गांव सो रहा था, उसके घर वाले भी सो रहे थे। यकीनन वो जान चुका था कि वो मर चुका है और उसके माँ बाप कितने थके हारे रोते एक जवान बेटे की मौत पे आहो बकाहें करते थके पता नहीं कैसे सो रहे होंगे। वो अपने घर की दीवार के पास पहुंचा। दरवाज़ा वो खटखटाना नहीं चाहता था। वो दीवार के ऊपर चढ़ा और अंदर वाली साइड पर कूद गया। उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। वो सीधा चलता हुआ अपने किचन के अंदर गया। किचन के अंदर जो कुछ भी खाने को उसको मिला उसने वो खाया, पानी पिया। अब उसको लगा कि सारे घर वाले कैसे आराम से सो रहे हैं। उसको तो ये यकीन था कि जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी माँ जाग रही होगी, मेरे बहन भाइयों को भी नींद नहीं आई होगी, कि वो दुख के सहारे लेटे होंगे। उनका एक नौजवान भाई मर गया था, लेकिन वहाँ पे तो सारे आराम की नींद सो रहे थे। उसने कहा, अभी तो खैर मैं सोता हूं, सुबह इनसे बात करूंगा। उसकी हालत ऐसी थी कि वो सीधा बिस्तर पर गया और लेट गया। सुबह उसकी मां की आंख खुली। यकीनन वो रोती हुई सो गई थी। नींद तो कांटों पे भी आ जाती है। सारा दिन रोते हुए गुजरा था बहन भाइयों का, मां का और उस माजूर बाप का जो बैसाखियों के सहारे चलता था। मां जैसे ही उठी उसकी निगाह बिस्तर पे पड़ी तो वो क्या देखती है, कफन में लिपटा बेटा वहीं बिस्तर पर सोया है।
माँ ने जैसे ही देखा, माँ एकदम से घबरा गई कि मेरी आंखों का धोखा है, कोई ख्वाब देख रही हूँ या क्या है। अपने आप को यकीन दिलाने के लिए वो डरती डरती करीब गई तो क्या देखती है कि वाकई अख्तर ही है जिसको वो अपने हाथों से गांव के लोग मनो मट्टी के नीचे कब्र में दफना कर आए थे। वो बिस्तर पर ऐसे लेटा हुआ है जैसे वो फिर से उसकी आत्मा घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। माँ ने जोर से चीख मारी। वो इतनी जोरदार चीख थी कि माँ की चीख सुन के अख्तर भी बिस्तर से जाग गया और बाकी बहन भाई और उसका बाप भी जाग गए। और जैसे ही वो अपने अपने बिस्तर से जागे तो माँ को चीखता हुआ देख के जो परेशान हुए थे उनकी निगाह भी अख्तर पे गई कि बिस्तर पे अख्तर कफन पहने जो लेटा था अब उठकर बैठा हुआ था। जैसे ही ये मंजर बहन भाइयों ने देखा उनके मुंह से भी जोर जोर की चीखें निकलना शुरू हो गईं और उधर से बाप भी खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। वो ऐसे जोरदार चीखे कि गांव के इर्द गिर्द के जो घरों थे उन घरों में भी चीखों की आवाज़ गई। वो भी भागते हुए अख्तर के घर के बाहर आए। उसके बाप ने बेटे को इशारा किया, दरवाज़ा खोलो। बेटा गया, उसने दरवाज़ा खोला। उन्हें पूछा क्या हुआ है। उसने डरते डरते इशारा किया तो सामने वो मंजर ऐसा था कि वो गांव का शख्स उल्टे कदमों वहां से भागा और इर्द गिर्द के घरों को इतला करनी शुरू कर दी कि अख्तर का मुर्दा वापस आ गया है, अख्तर का भूत वापस आ गया है। इधर अख्तर उठ के खड़ा हुआ और बोला, मां क्या हो गया है? मैं हूं तुम्हारा बेटा अख्तर, मुझे पहचानो, क्यों चीख रहे हो आप लोग? भूत, अख्तर का भूत, माँ चीखे जा रही थी। उसने कहा मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं इंसान हूं, मैं भूत नहीं हूं। इतनी देर में गांव वाले भी जमा होने शुरू हो गए। हाथों में डंडे सोटे जो कुछ वो ला सकते थे वो ला के सारे जमा होते जा रहे थे। अख्तर के घर में रश पड़ गया था। एक कफन में लिपटा लड़का जिसको गांव के वो लोग बूढ़े भी जो अपने हाथों से दफना आए थे, जिसका नमाज़े जनाजा पढ़ा गया था, जो मर चुका था, वो इस वक्त सामने खड़ा था। यकीनन वो अख्तर का भूत था। गांव का एक बुजुर्ग बोला, कौन है तू? तूने अख्तर का रूप क्यों धार रखा है? वो बोला, मैं अख्तर हूं, मैं अख्तर हूं। वो बोला, नहीं, तू अख्तर नहीं है, अख्तर मर चुका है। तो कहीं अख्तर का भूत तो नहीं है? कि उसी वक्त उसका वही दोस्त इम्तियाज जो उसके साथ पढ़ता रहा था वो भी अंदर दाखिल हुआ। तो अपने दोस्त को देखकर बोला, इम्तियाज, तू तो जानता है ना मुझे? यार मैं कोमा में था, मैं जिंदा था, ये लोग मुझे दफना आए थे। इनको पता नहीं कोमा क्या होता है, मुझे दफना आए और जब मेरा होश खुला तो मैं वापस आ गया हूँ। अभी वो अपना जुमला मुकम्मल भी ना कर पाया था कि उसी वक्त गाँव का एक शख्स भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। वो हाँप रहा था, बहुत ज़्यादा खौफजदा था। गांव वाले ने उससे पूछा क्या हुआ है? तो उसने बताया, मैं कब्रिस्तान की तरफ से आ रहा हूं, रघु का ये खून पी कर आया है और रघु का पूरा गोश्त जिस्म से खा गया है। उसका जो गोश्त अभी भी कहीं कहीं पे मौजूद है, लेकिन अक्सर जगहों से उसका गोश्त गायब है। वो यकीनन इसने खा लिया है। गांव के लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा? उसने कहा, क्योंकि मैं अभी भागता हुआ घर की तरफ आया ही था तो मेरी बीवी ने बताया है कि अख्तर का भूत आया है। तो मैं तभी समझ गया कि किसने खाया होगा, तभी मैं इधर आया हूं और इसको सामने देखते ही मैं समझ गया हूं यही है अख्तर का भूत, इसी ने उसका खून पिया है और उसको खा गया है। परेशान हो गया। वो कुछ बताना चाहता था कि मेरी बात सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने नहीं खाया उसको वहां पे एक कब्र फटी थी, उसके अंदर से एक बंदा निकला था, आदमखोर था, वो जादूगर। तो उसका दोस्त इम्तियाज बोला, ये क्या तू बातें कर रहा है? तू हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तू अख्तर का भूत है। इम्तियाज, मैं कोमा में था यार, मुझे समझने की कोशिश कर। लेकिन गांव के लोग थर थर कांप रहे थे, सब समझ चुके थे ये अख्तर का भूत है और अख्तर का भूत रघु का खून पी गया है, उसका गोश्त खा गया है। एक बुजुर्ग की आवाज़ आई, इसका जितनी जल्दी हो सके यहीं पे, हम गांव वाले जमा हैं, इसका यहीं पे ख़त्म कर दो इसको, वरना ये गांव वालों को खा जाएगा। उधर इम्तियाज़ बोला, आप सही कह रहे हैं, हमें डरना नहीं है, इसको भागने नहीं देना, सब इसको घेर लो और इसका बेहतर हल यही है, इस पर मट्टी का तेल डालो और इसको आग लगा दो ताकि ये भूत जल जाए। घर में क्या मट्टी का तेल है?
अख्तर की माँ जो अभी तक खौफजदा थर थर कांप रही थी, उसको किसी को यकीन नहीं आया था। तो बाप ने कहा, हाँ घर में मट्टी का तेल है। तो गांव के लोग इस तरह डंडे पकड़ के तैयार हो गए कि अब इसको भागने नहीं देना। और उसका दोस्त ही इम्तियाज़ जो पढ़ा लिखा था, जिस पे उसको यकीन था वो मान लेगा, वो मट्टी का तेल लेने के लिए दौड़ा। वही शायद उस पर मट्टी का तेल ही डालना चाहता था। वो समझ गया कि मैं किसी को भी यकीन नहीं करा पा रहा कि मैं जिंदा हूं, ये मुझे भूत ही समझ रहे हैं। और रघु का जो खून पिया गया है, गोश्त खाया गया है, ये भी मेरे खाते में डाल रहे हैं, ये मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो समझ गया था अब सिर्फ इतनी देर रह गई थी कि उस पर अगर मट्टी का तेल वो फेंक देते तो उसके वजूद को आग लग जाती। वो समझ गया कि जान बचाओ और भागो। गांव के लोग अभी इस तरह तैयार नहीं थे। कोई इतनी फुर्ती के साथ तेजी से दौड़ा कि लोगों को धक्का देते हुए वो दरवाजे के करीब पहुंचा और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी उसके पीछे दौड़ना शुरू हो गए। अब अख्तर आगे आगे दौड़ता जा रहा, गांव के लोग उसके पीछे दौड़ते जा रहे। दौड़ते दौड़ते उसको समझ नहीं कहां जाऊं, तो उसने कब्रिस्तान का ही रुख किया। जब वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने वहां पे गांव के लोगों ने अख्तर की, रघु की जब लाश को देखा, जिस तरह उसका गोश्त खाया गया था और जिस तरह उसका खून पिया गया था, वो डर गए और ये जाके दरख्तों के पीछे छुप गया। कब्रिस्तान के अंदर उनको इतना खौफ आया कि वो आगे ना बढ़ सके कि इसी कब्रिस्तान के अंदर अख्तर के भूत ने ये हमला किया है, अब हम पे हमला ना करे। वो डर के वापस चले गए। और ये आखिरी अल्फाज जो उसके कानों ने सुने थे, सब गांव वालों को बुला के लाओ, वो इस कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेर लें। अकेले अकेले गए तो ये हम पे हमला कर देगा, हम सारे मिल के इस पे हमला करेंगे, नहीं भागने देंगे इसको। तब उसको नजर आया अब मौत यकीनी है। वो वहां से चुपके से निकला और दौड़ता दौड़ता सीधा उसी मंदिर के अंदर चला गया जहां वो जानता था कि कोई भी नहीं आएगा। वो भूत वाला मंदिर मशहूर था। वो जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचा कि दिन की रोशनी थी कि उसने देखा एक शख्स जिसने पूरा अपना हुलिया इस तरह का बना रखा था, सिर्फ एक लंगोट सा बांध रखा था, उसने अपने मुंह पे एक चूना सा लगा रखा था और वो कुछ बैठा पढ़ रहा था। उसने आग जलाई हुई थी, उसके अंदर कुछ डाल रहा था। जैसे ही कफन के अंदर लिपटे हुए उसने अख्तर को देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसने अख्तर को अंदर दाखिल होने दिया। और जैसे ही अख्तर दाखिल हो गया तो उससे बोला, बैठ जाओ। अख्तर बैठ गया और बोला, क्या हुआ है? वो बोला, गांव के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मुर्दा समझ रहे हैं, मैं जिंदा हूं, मैं जान बचाते ही यहां भाग आया हूं। तो वो बोला, परेशान मत हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छुपा देता हूं नीचे तय खाने में। अख्तर जान बचाने के लिए इसको यही समझा कि यही अल्लाह की एक उसके ऊपर रहमत हुई है कि मदद आ पहुंची है, ये जो भी है ये उसको बचा लेगा। वो अख्तर को लेकर नीचे तय खाने में गया, जो घुप अंधेरा तो नहीं था, साइडों से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने अख्तर को सामने बिठाया और वो उससे बोला, मुझे तेरा इंतजार था, कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार तू पहुंच गया। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि तेरी तपस्या उस वक्त मुकम्मल होगी जब एक कफन में लिपटा हुआ शख्स तेरे पास आएगा और वो जिंदा होगा, और वो जिस कब्र से निकल के आएगा उसी कब्र के साथ ही मेरा उस्ताद भी दफन है। वो उस्ताद जिससे मैं कभी मिला नहीं, जो कई सालों पहले मर चुका है, जिसको मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी सारी शक्तियां उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी शक्तियां उसको मिलेंगी और मुझे भी उसकी सारी शक्तियां मिल जाएंगी। और मुझे पता था तू उससे भाग के आया है, मुझे पहले ही बताया गया था कि वो तुझे पकड़ने की कोशिश करेगा और तू भाग जाएगा और फिर पनाह की तलाश में तू खुद मेरे पास आएगा। तू आ गया है। आज चांद की 26 तारीख है। आज से 4 दिन बाद तेरे इस कफन को मैं जलाऊंगा। इसको जला के इसकी राख अपने माथे पे लगाऊंगा और उसके बाद तेरा खून पीऊंगा और तेरे जिस्म का गोश्त खाऊंगा। जैसे ही मैं तेरे जिस्म का गोश्त खा लूंगा तो उधर
कब्र के अंदर लेटा हुआ जो मेरा उस्ताद है, जिसको मैंने जगाना है, जिसकी शक्तियों को वापस लाना है, सीधा उसी के पास जाऊंगा और तेरे वजूद का गोश्त उसके आगे रख दूंगा। लेकिन उससे पहले इस अमल को मुकम्मल करूंगा जो मैं इतने सालों से बैठा कर रहा हूं। आज मेरी तपस्या मुकम्मल होने में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। अख्तर को लगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। वो तो गांव वालों से जान बचा के आया था कि उसको पता लगा कि वो तपस्या इसलिए कर रहा था कि वो कफन पोश का इंतज़ार कर रहा था। वो उसके पास खुद ही चल के आ गया है और वो जिस मुर्दे को, जिसने अपने आप को आदमखोर कहा था, जिसने रघु को खाया था, उसी को ही जगाने के लिए बैठा है, उसी की शक्तियां उसको वापस दिलाने के लिए बैठा है। और उस आदमखोर ने भी कहा था कि उस बुजुर्ग ने उसको कहा था कि जब तेरा एक चेला तुझे बचाने के लिए आएगा उस वक्त देखा जाएगा। तो ये सब कुछ उसी तरह हो रहा था। वो परेशान हो गया। उसने भागने के लिए उठना चाहा तो पता चला कि एक कहका सुनाई दिया। सामने बैठा हुआ वो शख्स बोला, अब तू मेरे जादू की गिरफ्त में है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कहीं नहीं भाग सकता, तो अब यहीं रहेगा। और उसके बाद वो हिल भी नहीं सकता था। उसने उसको रस्सियों से बांध दिया। उधर अब वो परेशान था कि करे तो क्या करे। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं कैसे बच सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। वो ऊपर बैठ के मुसलसल पढ़ता रहता और कुछ आके एक राख सी होती उसके ऊपर फेंक कर जाता। अब 4 दिन का सिर्फ एक अमल था जो उसने करना था और उसके बाद उसने उसके ऊपर राख डालते रहना था। उधर अख्तर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। वो आता, सिर्फ उसको खाना खिलाता, अपने हाथ से खाना खिलाता, उसका वजूद बंधा रहता, रस्सियों से उसका वजूद बांधा गया था। उसको खाना वगैरह खिलाता और उसके बाद चला जाता। 2 दिन 2 रातें गुजर चुकी थी। अब अख्तर को यकीन था मौत करीब है। ना ही किसी को इस तय खाने के बारे में पता चलेगा, ना ही कोई इस तय खाने में आएगा। रस्सियां जादू के जरिए इस तरह बांध दी गई थी, रस्सियों को वो खोल ही नहीं सकता था। अब तो सब कुछ वही होगा। शायद वो बुजुर्ग जिसने कहा था वो बचाने आ जाए, लेकिन उसने तो बताया था वो भी मर चुका है। उस आदमखोर ने बताया था वो बुजुर्ग भी मर गया है, तो मुझे कौन बचाने आएगा। लेकिन वो मुसलसल अपने अल्लाह से यही दुआएं करता कि या अल्लाह, जिस तरह तूने कब्र मेरे लिए, कोमा में चला गया, कब्र में दफना गया, लेकिन तूने कब्र में मेरी बात को सुन के रघु को भेज दिया और रघु ने कब्र को खोद दिया, इसी तरह अब भी तेरी ही मदद का मुंतजिर हूं। दिन से, रात से दिन हो चुका था। उस मंदिर के तय खाने के अंदर साइडों से रोशनी आनी शुरू हो गई थी, जिससे उसको अंदाजा हुआ कि दिन हो गया है, कि उसको कोई चलता हुआ महसूस हुआ। मंदिर की सीढ़ियों पे चलता हुआ कोई नीचे आ रहा था। वो एकदम अलर्ट होकर बैठ गया कि कौन आ रहा है, कि तभी उसने देखा सामने उसका दोस्त इम्तियाज खड़ा है। वो एकदम से परेशान हुआ और उसने सरगोशी के से अंदाज में इम्तियाज को पुकारा, इम्तियाज, इम्तियाज, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। इम्तियाज चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया और उससे बोला, मैं जानता हूं तू यहां है। यार मैं जिंदा हूं, मुझे बचा ले यार, मैं जिंदा हूं, मुझे ये मार डालेगा। इम्तियाज बोला, मैं जान चुका हूं मेरे दोस्त, मैं जान चुका हूं तू जिंदा है और ये भी जानता हूं अब आगे क्या करना है। लेकिन तू यहां पे कैसे पहुंचा? तुझे इस तय खाने का कैसे पता लगा? इम्तियाज बोला, जिस दिन तू गांव से भागा, गांव के लोग तेरे पीछे गए, तो वहीं वो वापस आ गए थे कि बाकी गांव वालों को बुला के लाएं ताकि कब्रिस्तान को घेर के तुम्हें ढूंढा जाए और तुम्हें आग लगाई जाए। गांव के लोग वहां पहुंचे तो मेरा छोटा भाई भी गांव के लोगों के साथ, मैं भी उनके साथ था, हम लोग चले गए। लेकिन तुम्हें ढूंढते रहे, काफी देर पूरे कब्रिस्तान में ढूंढ लिया, दिन की रोशनी थी, तुम नहीं मिले। हम थक हार कर वापस आ रहे थे कि मेरे भाई के वजूद को झटके लगने शुरू हो गए और एकदम से उसको तेज बुखार हो गया।
लेकिन उसके हाथ पांव मुड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पे किसी चीज का साया हो गया हो। मुंह से वो अजीबो गरीब सी आवाजें निकालने लगता। तुम जानते हो, हम इकट्ठे तालीम हासिल कर चुके हैं। एकदम से जो उसकी हालत थी, मैं उसको अस्पताल लेके जाना चाहता था, लेकिन बुजुर्गों ने कहा नहीं, ये अस्पताल का केस नहीं है, इस पे कोई आसेब ने हमला कर दिया है। और फौरी तौर पे मुझे कहा गया कि दूसरे गांव में एक बुजुर्ग हैं जो ये वाला काम करते हैं, इसको फौरी तौर पे देर मत करो, अपने भाई के पास लेकर जाओ, उन बुजुर्ग के पास अपने भाई को लेकर जाओ। मैंने फौरन अपने भाई को लिया और उन बुजुर्गों के पास पहुंच गया। वो अकेले बैठे थे, तन्हाई में बैठे थे। मुझे उन्हें टाइम दिया, मेरे भाई पे पढ़ते रहे और कहा ये कैसे हुआ है इसके साथ। मैंने उनको बताया हम कब्रिस्तान में एक भूत को ढूंढने गए थे और वहां वापसी पे इसके साथ हुआ है। वो बोले भूत? कैसा भूत? तो मैंने उनको बताया हमारे गांव का एक मेरा दोस्त अख्तर जो मर गया था, हम उसको दफना के लाए तो उसका भूत कफन पहन कर आ गया था। वो इस बात में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और बोले उस भूत ने क्या कहा, कुछ बताया? हाँ, वो कह रहा था कि वहां पे कोई आदमखोर था जो कब्र खोल के बाहर निकल आया था और उसने गांव का एक रघु जो था उस पे उसने हमला कर दिया था, उसका खून पी गया था, उसका गोश्त खा गया था। और वो बता रहा था कि जो रघु था उसने कब्र इसलिए खोदी थी कि वो मेरा कफन चोरी करने आया था। ये उसने कहानी सुनाई है। और उसने अख्तर ने यही कहानी सुनाई थी कि रघु मेरा कब्र खोल के कफन चोरी करने आया था, लेकिन जब उसने देखा मैं जिंदा हूं तो वो भागा, बेहोश हो गया और उधर से कब्र से आदमखोर निकला। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे और बोले यही कहा ना उसने कि वो कफन कोई चोरी करने आया, लेकिन जब उसने देखा वो जिंदा है और वो भागा, बेहोश हो गया, तो कोई आदमखोर जिसने कब्र को खोला था और बाहर निकला था। जी बाबा जी, ऐसी ही कोई फजूल सी कहानी सुना रहा था वो। और उसने क्या कहा था कि वो जो आदमखोर सा था उसने क्या किया। तो इम्तियाज बोला, बाबा सुल्तान, उसका नाम था बाबा सुल्तान, कि सुल्तान बाबा वो कह रहा था कि उस आदमखोर ने ही उस रघु पे इस तरह हमला किया कि उसका खून भी पी लिया और उसका गोश्त भी खा गया और वो बाकियों को भी खा जाएगा, जबकि हम जानते थे वो झूठ बोल रहा था, वही खा के आया था। वो बुजुर्ग बोले नहीं मेरा बेटा, वो सही कह रहा था। मुझे भी मेरे उस्तादों ने, एक नस्ल दर नस्ल ये चलता आ रहा है, हमें पैगाम दिया जाता था। मेरे उस्ताद अपनी ज़िंदगी में यही बात कोई देखते रहे कि कोई ऐसा केस उनके सामने आए, उनके सामने नहीं आया तो मुझे ये नसीहत कर गए थे कि अगर मेरी ज़िंदगी में हो सकता है आ गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा, नहीं तो तुम याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी में ये केस आए तो इसको हल करना, उस आदमखोर का खात्मा करना है। वो खात्मा वक्त पर होगा, पहले नहीं हो सकता। वक्त आ गया है, तुम्हारा दोस्त जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। और वहीं उसी मंदिर के अंदर कैद है जहां वो उसके कफन को जला के माथे पे लगाएगा और उसका खून पिएगा और उसको मारेगा नहीं, थोड़ा सा जिस्म का गोश्त काटेगा और उसके बाद उसको लेके जाएगा कब्रिस्तान। आखिरी रात का अमल उस कब्र के अंदर लेटे हुए उस आदमखोर को जगा के उसका खून पिलाएगा और उसका गोश्त खिलाएगा, तो वो दोनों शक्तिशाली हो जाएंगे, उन दोनों को ताकत मिल जाएगी। रुको मेरे बेटे रुको। वो गए और कुछ देर के बाद एक पानी की बोतल भर कर लाए और बोले ये पानी की बोतल लेकर जाओ, लेकिन अभी नहीं, सिर्फ दोस्त को जाकर बताओ कि वो अलर्ट रहे। जब वो आमिल उस कफन को पहनेगा, पहले लपेटेगा, अपने जिस्म के ऊपर लपेटेगा और कुछ पढ़ेगा और उसके बाद उसको जलाकर अपने माथे पर लगाएगा। इस पानी को उस कफन के ऊपर डाल दो और जैसे ही वो कफन को लपेट के आग लगाएगा तो आग लगते ही ये आग उसके वजूद को भी लग जाएगी। लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे उसके वजूद को आग लगेगी तो वही जो उस कफन में कैद है तुम्हारा दोस्त, वही पानी बाकी लेकर जाएगा और उधर रात को वो मुर्दा जागेगा, वो इंतज़ार में खड़ा होगा। तो वो जाते ही वो पानी उस पर डाल देगा तो उस मुर्दे का भी खात्मा होगा।
वो वक्त आ गया है कि कफन पोश ही खात्मा करेगा और तुम्हारा दोस्त ही कफन पोश है, वो भूत नहीं, वो जिंदा है। तो मेरे दोस्त, मैं आ गया हूं, मुझे ढूंढना है वो कफन कहाँ है। तो अख्तर बोला, लेकिन वो तो ऊपर बैठा पढ़ रहा है, वो तो जादू कर रहा होगा। उसने कहा, नहीं, मैं उसके इंतज़ार में था, मुझे बाबा ने समझा दिया था, सुल्तान बाबा ने, कि जैसे ही वो कुछ काम के लिए निकलेगा तुमने उसी वक्त दाखिल होना है। अब वो ऊपर नहीं है और मैं ऊपर दाखिल हुआ हूँ, सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ। हमें उस कफन को ढूंढना है जो उसने छुपा दिया था, क्योंकि अख्तर बगैर कफन के ऐसे ही लेटा था। उधर उसने कफन को ढूंढा और पानी के कुछ कतरे, जिस तरह बाबा सुल्तान ने कहे थे, उस कफन के ऊपर डाल दिए और अख्तर से बोला, बस एक रात और है, उसके बाद अगले दिन वो ये अमल करेगा और तुम्हें जैसा समझा दिया है वैसा ही करना। मैं चलता हूं। उसी तरह वो आया जादूगर, उसने उसको खाना वगैरह खिलाया, उस पर कुछ वो पढ़ के फूंकता था, कुछ पाउडर टाइप सा फेंकता था, वो उस पर फेंका, वो अपना अमल जारी रखे हुए था कि वो टाइम आ गया। वो जादूगर तय खाने में दाखिल हुआ, कफन उसके हाथ में था। उस कफन को उसने अपने जिस्म पे लपेट लिया और कुछ पढ़ता रहा और इर्द गिर्द घूमता रहा जहाँ पे अख्तर लेटा हुआ था। उसके वो फेरे काटता रहा और कुछ पढ़ता रहा और उसने ऊंची तरफ मुंह ऊपर किया और कुछ पढ़ता रहा यहाँ तक कि उस कफन को उसने उठाया और उठाकर आग लगा दी। जैसे ही कफन को आग लगी, उसी वक्त वो आग इतनी तेज भड़की कि एकदम से एक आग का शोला उसी के वजूद के ऊपर गया और ऐसे उसके वजूद को आग लग गई जैसे मट्टी का तेल डाला गया हो उसके वजूद पे, और उसकी चीखें बिखरने लगीं। और उसी वक्त सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा था, वो कोई और नहीं, इम्तियाज था। इम्तियाज तेजी से नीचे आया और उसी बोतल में से कुछ और पानी निकाल के उस जादू करके वजूद पे डाला। तो वो पानी नहीं था, उस वक्त वो एक ऐसा असर दिखा रहा था पानी, जैसे ऐसा पेट्रोल या मट्टी का तेल हो। जैसे ही वो फेंका गया तो उसके वजूद जो पहले ही आग की लपेट में था, उसमें से ऐसे शोले भड़कना शुरू हो गए जैसे आग लगी हो और उसके ऊपर आप पेट्रोल छिड़कते हैं तो एक कैसा बड़ा शोला लपकता है, ऐसे ही उसके वजूद से एक बहुत बड़ा आग का शोला लपका। और देखते ही देखते उसका वजूद थोड़ी देर के अंदर जल कर राख हो गया। और उसके बाद जब वो जल चुका तो अपने हाथ में एक कपड़ों का जोड़ा वो लेकर आया था। उसने जल्दी से अख्तर को दिया कि पहनो, और आज रात तुम्हें ये काम करना है। आज रात वो इसका इंतज़ार करेगा। अभी तक वो बेखबर है, उसको नहीं पता ये जल चुका है। अगला काम तुम्हारा है। तो उसने कहा कि मेरे गांव वालों को कैसे होगा? उसने कहा वो मेरा काम है। अभी तक मैंने किसी गांव वालों को नहीं बताया। मैं रात को जाग रहा हूँगा, रात को सीधा तुम मेरे घर ही आओगे, अगले दिन मैं गांव वालों को बताऊंगा। रात हुई, अख्तर उस पानी की बोतल को लिए कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। उसने दूर से ही देख लिया वो कब्रिस्तान में बेचैनी से एक उसकी जो एक हद थी जिससे आगे वो नहीं आ सकता था, उस हद के अगर चक्कर काट रहा था। उसने दूर से अख्तर को आते हुए देखा तो पहचान गया ये तो वही है, और वह ज़ोर से बोला, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार है। लेकिन दूसरा कहाँ है? मेरा चेला कहाँ है? मेरा शागिर्द कहाँ है? अख्तर दूर से बोला, वो भी आ रहा है, रुको, वो भी आता है। उसके करीब गया। वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसको पहले से पता लग चुका था उसके जादू के ज़रिए कि आज रात सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो बेखबर था। अख्तर ने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और पूरी ज़ोर से पानी उस पर फेंका। ऐसा लगा कि उसके वजूद पे आग नहीं लगी, उस जगह पे जैसे तलवार से किसी ने काट डाला हो। उसका बाजू और एक हिस्सा कट गया और अख्तर समझ गया था कि ये पानी तलवार का काम कर रहा है, आग का नहीं। तो वो इतनी जोर जोर से फेंकता गया, उसके वजूद के टुकड़े होने शुरू हो गए। वो चीखता रहा, भाग ना सका, लेकिन क्योंकि उसके वजूद के टुकड़े हो रहे थे और वो पानी फेंकता रहा, यहाँ तक कि उसके वजूद के टुकड़े होकर जब ज़मीन पे गिरे तो मुख्तलिफ सांपों का रूप धार लिया। उसके वजूद के टुकड़ों ने सांपों का रूप धार लिया और तेज़ी से वो सांप गायब हो गए। अख्तर वहीं से सीधा वापस गया
उसने दरवाज़ा खटखटाया। इम्तियाज़ उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपने वालिदैन को बता चुका था। उसने कहा, मैं अपना काम मुकम्मल कर आया हूँ। रात उसने इम्तियाज़ के घर गुजारी और सुबह होते ही इम्तियाज़ ने सारे गांव वालों को बता दिया कि उस मंदिर के अंदर जिसका कब्ज़ा था वो कब्ज़ा भी ख़त्म हो चुका है, उसका जादू भी ख़त्म हो चुका है, और उधर जो था जिसने रघु का खून पिया था वो भी मर चुका है। और उसने बताया अख्तर मरा नहीं, ज़िंदा है। और बुज़ुर्ग की सारी बात बता दी। और बुज़ुर्ग ने कहा था मैं ख़ुद गाँव आऊँगा, और गाँव बुज़ुर्ग तशरीफ़ ले आए और उन्होंने आके बताया हाँ ये सब सच है। यूँ अख्तर की माँ बाप अपने बेटे को गले लगा के बहुत खुश हुए, उसके बहन भाई उससे गले लग के बहुत खुश हुए, और इस बात पे गांव का खुशी का इजहार किया गया कि अख्तर की वजह से एक ऐसी आफत जो उस गांव पे आने वाली थी, एक ऐसा जादूगर जो दोबारा से शक्ति पाने वाला था, जो कब्र के अंदर आदमखोर बना हुआ था, जो गाँव के लोगों को आगे खाता, उनका खून पीता, उनका गोश्त खाता, उसको अख्तर ने ख़त्म कर दिया था। और उधर वो जो कई सालों से बैठा चाप कर रहा था उसको भी अख्तर ने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद कहते हैं उस गांव के अंदर कभी कोई परेशानी नहीं आई। और जिन्होंने ये कहानी भेजी है, जिनका नाम है आरिफ, वो कहते हैं मेरी दादी उस वक्त बहुत छोटी थी और ये कहानी उनके आंखों के सामने हुई थी, और उन्होंने जब वो ज़िंदा थी ये कहानी हमें सुनाई थी, और आज भी हमें ये कहानी याद है, ऐसी खौफनाक और भयानक कहानी जो आज मैंने आपके हवाले की है। कहानी के एंड पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जहाँ आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और इसको आगे शेयर भी ज़रूर किया करें। थैंक यू।